हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो शेयर मार्केट में आज ही से शुरू करना चाहता है, यानी उसने अभी तक शेयर मार्केट में अपना पहला कदम भी नहीं रखा है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो आज हम बनाएंगे कि वो कैसे मार्केट में शुरुआत कर सकता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में आने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये क्या जुआ होता है या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो इसको जुआ ही समझते हैं। आज 2025 में भी इसको जुआ माना जा रहा है कुछ लोगों के थ्रू, तो विच इज टोटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। तो सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये एक जुआ है। ये जुआ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएंगे तो बिल्कुल पैसा बना पाएंगे। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट इसलिए कि जो शेयर हम खरीदते हैं वो हमारा डीमेट अकाउंट में चला जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि हमें शेयर को का लेन देन करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, उसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मार्केट में देखो हजारों ब्रोकर है, और उसमें से जैसे मैं नाम लूं, अगर जैसे जीरोधा है, ग्रो है और मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे ब्रोकर है। और अब इनमें से सबसे बेहतरीन ब्रोकर कौन सा है, सबसे अच्छी सर्विस किसकी है, ये आपको अपने लेवल पे रिसर्च करना होगा। क्योंकि इसके लिए कंपनी ने मुझे कोई पे नहीं किया है कि मैं किसी कंपनी का यहाँ पर प्रचार प्रसार करूं। तो जो भी कंपनी आपको, जो भी ब्रोकर आपको अच्छा लगे, जिसकी सर्विस अच्छी हो, कस्टमर्स आपको ब्रोकर चूज करने से पहले क्या देखना चाहिए वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। और उसी की गाइडेंस, उसी की रहनुमाई के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जहां भी आप अपना ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खोलने जा रहे हो, वहां खोलने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उनमें से सबसे पहली पॉइंट ये है कि उस ब्रोकर का ब्रोकरेज कितना है, वो पर ऑर्डर कितना चार्ज करता है। नॉर्मली मार्केट में 20 रुपीज पर ऑर्डर होता है एक ऑर्डर का। जैसे आप बाय का ऑर्डर लगाते हो तो उसका 20 रुपया पर ऑर्डर होता है। और दूसरा, अपने को ये देखना है कि उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है। कस्टमर सपोर्ट अगर उस ब्रोकर का अच्छा होगा तो आपको कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप उससे उसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपको ये देखना होगा कि कस्टमर सपोर्ट उसका कितना नॉलेजेबल है, कितना रिलायबल है, कितना इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि जो कस्टमर सपोर्ट के जो लोग होते हैं वो भी नए नए जॉब ज्वाइन किए होते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। कभी कभी उन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वजह से भी हमारा नुकसान हो जाता है। वो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एक्शन लेते हैं और वो एक्शन हमारे लिए नुकसान साबित हो जाती है, उसमें हमें नुकसान हो जाता है। अब वो किसी भी के रिगार्डिंग हो सकता है। लेट से एमटीएफ के रिगार्डिंग हमने पूछा, हमारा पूछने का जो सवाल था उसका जवाब कुछ और आ गया, हमने उस पर ट्रेड कर लिया एमटीएफ पर, और उससे पता चला कि हमें तो ऐसा बताया गया था लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, तो वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे भी आपको देखना होगा कि जिस ब्रोकर के यहाँ हम अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो मार्केट में ब्रोकर नया तो नहीं है ना। क्योंकि ब्रोकर अगर नया होगा तो उसका स्टाफ भी नया होगा, और ब्रोकर अगर पुराना होगा तो उसका स्टाफ भी पुराना होगा, ट्रेंड होगा। तो आपको ये भी देखना है। फिर दूसरा ये देखना है कि ब्रोकर कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिक है, और मार्केट में उसका गुडविल कितना है, वो नंबर 1 पर है या नंबर 10 पर है।
उसका रैंकिंग क्या है। अगर आप गूगल पे जाके चेक करोगे टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, तो आपको वहां पर भी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। वहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ब्रोकर किस रैंकिंग पर है और उसकी क्या क्या अच्छी प्रोज है, उसके क्या क्या कौन सा, वो सब वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको देखना होगा कि ब्रोकर के क्लाइंट कितने हैं और उसका जो क्लाइंट बेस है वो एक्टिव कितना है और उसके क्या फीडबैक है, ये भी आपको देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये देखना होगा कि उसका ऐप कैसा है, उसका ऐप इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। कुछ ब्रोकर्स के ऐप मैंने देखे हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा क्लटर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ऑपरेट करने में। तो ऐसे ऐप से आपको बचना होगा, ऐसे ब्रोकर से आपको बचना होगा। आपको ऐसा ब्रोकर और ऐसा ऐप जो इजी टू यूज हो, सिंपल हो और यूज करने में आपके लिए आसानी हो। तो ये भी आपको अकाउंट ओपन करने से पहले देखना होगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले गूगल पे जाइए, वहां पे देखिए कि टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया कौन से हैं। उनमें से ऊपर के जो 2-3 नाम आते हैं, जैसे जीरोधा आएगा, ग्रो आएगा, एंजल वन आएगा और अप स्टॉक आएगा, तो इनमें से ही आपको रिसर्च करना है कि ये जो 3-4 नाम है इनमें से बेहतरीन कौन सा है, बेस्ट कौन सा है और इनके ऐप कैसे हैं, वो सब आपको फीडबैक आपको मिल जाएगा। अपना प्ले स्टोर पे जाओगे आप, प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको रिव्यूज भी मिलेंगे, डाउनलोड ऐप कितना हो चुका है उससे भी पता चल जाता है कि पब्लिक में इसका डिमांड कैसा है। अगर डाउनलोड ज्यादा है तो मतलब इसका डिमांड भी ज्यादा है, पब्लिक में इसका यूजर्स भी ज्यादा है। तो आपको ये सब देखना होगा, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करना होगा। और इसके अलावा तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपने रिसर्च कर ही अकाउंट ओपन करिए। फिलहाल एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। आप अपने रिसर्च पर अकाउंट ओपन करिए और बाकी आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में इसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा और आपको पूरी तरीके से इसके बारे में नंबर 1 कौन सा रहता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।